दिल्ली में आम आदमी पार्टी कूड़ा विरोधी अभियान चला रही है। इस वक्त ओखला लैंडफिल साइट पर हम लोग मौजूद हैं। सामने आपको कूड़े का ढेर नजर आएगा और ये कूड़े का ढेर आज से नहीं बल्कि कई सालों से इसी तरह से बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 15 साल शासन किया बीजेपी ने एमसीडी में, लेकिन इन 15 सालों में भी कूड़े का ढेर न कम हो पाया, खत्म होना तो बहुत दूर की बात है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, ये जो कूड़े के ढेर हैं, कई सारे हादसे हो चुके हैं, कई बार लोग आवाज उठाते हैं, आप भी आवाज उठा रहे हैं, क्यों कम नहीं हो पा रहा? देखिए, एक तो इनको कूड़े का ढेर कह के आप भारतीय जनता पार्टी का अपमान मत करिए। ये बड़ी मेहनत से उन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, इनको आप पहाड़ ही कहिए। ये पहाड़ हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार है। 15 साल की सघन मेहनत के बाद 3 टर्म दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में दिए। हर टर्म के लिए एक पहाड़ जो है इन्होंने बनाया। आप नॉर्थ से दिल्ली में घुसिए, भलसवा का कूड़े का पहाड़ मिलेगा। आप साउथ से दिल्ली में घुसिए, ओखले के कूड़े का पहाड़ मिलेगा। आप ईस्ट से घुसिए, गाजीपुर का पहाड़ मिलेगा। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक झूठ फैला रहे थे कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए हमने। पैसा दिल्ली सरकार से लिया इन्होंने कि हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म करेंगे। तो आज हम दिल्ली वालों को ये कूड़े के पहाड़ दिखाने के लिए आए हैं। और एमसीडी का डेटा जो है, हमारा नहीं, एमसीडी का डेटा कहता है कि अगर इस स्पीड से इन कूड़े के पहाड़ों पे काम चला तो 200 साल लगेंगे इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म होने में। क्योंकि जितना कूड़ा दिल्ली का आता है और जितना ये साफ करते हैं, आता ज्यादा है, साफ भी कम करते हैं, यानी कि पहाड़ तो बढ़ेंगे। और अभी भी जो ये तीनों पहाड़ हैं, अगर आप वहां के आम नागरिकों से पूछें तो तीनों पहाड़ों को इन्होंने क्या है कि इनकी हाइट के ऊपर काम करके इनको फैलाने शुरू कर दिया है। क्योंकि इनको मालूम है कि इनको खत्म नहीं कर सकते, तो और जनता के बीच में जो है इन कूड़े के पहाड़ों को फैलाया जा रहा है, ताकि जो है दूर से तो ना दिखे मगर जनता का जो जीवन है वो नर्क हो जाए। इन पहाड़ों से जो गंदी गैसेस और जो गंदा द्रव जमीन के अंदर जाता है, उससे जमीन के अंदर का जो पूरा का पूरा पानी है वो पॉइजनस हो रहा है। यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनको सांस की और बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है कि वो इसके लिए क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है सौरभ की बड़ी बड़ी मशीनें हमने लगाई, यहाँ पर सारे कर्मचारी जो काम करें हम करें, जो सरकार को फंड देना चाहिए था वो फंड देती नहीं है, इसलिए काम पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि आप कागज देखिएगा, ये जो काम चल रहा है इसका भी अधिकांश पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है, अधिकांश पैसा। और जो ये ट्रॉमल मशीनें इन्होंने लगाई हुई हैं, ये ट्रॉमल मशीनों के ऊपर जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट है वो ये कहती है ट्रॉमल मशीनों के दाम बढ़ाकर दिखाए गए हैं और उसके अंदर ज्यादा किराया सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनके अपने लोगों की ट्रॉमल मशीनें हैं। इनकी ट्रॉमल मशीनों वालों से सांठगांठ है। जितने की ट्रॉमल मशीन नहीं है उतना किराया ये 3 साल का ट्रॉमल मशीनों का दे रहे हैं, जितने की ट्रॉमल मशीनें नहीं है। तो कुल मिला के ये ट्रॉमल मशीनों का जो पूरा का पूरा धंधा है, इसमें भी दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपया खाया जा रहा है। यही है पूरा। बीजेपी ये कह रही है कि जब चुनाव नजदीक आए तो इसलिए आपने इसको अभियान बना लिया, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। देखिए, कूड़े का पहाड़ तो पिछले 5 सालों से दिल्ली के लोग चर्चा कर रहे हैं। इनके जो सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने तो खुद सबसे ज्यादा इसके कूड़े के पहाड़ की चर्चा की है। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आज आप पूरी दिल्ली के आगे एक्सपोज हो रहे हैं। आपने बोला हमने खत्म कर दिए कूड़े के पहाड़, तो पूरे के पूरे मौजूद हैं। भलसवा पे मौजूद है, ओखला में मौजूद है, तीसरा गाजीपुर में मौजूद है। तो ये जो मुद्दा है ये तो एमसीडी का हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अगर एमसीडी भी सफाई का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? एक ही तो काम है इनके पास ले दे के, जो बड़ा काम है वो सफाई का है। तो देखिए आप इनका हाल देखिए। बीजेपी एक और सवाल उठा रही है कि बिजली भी आपने ऑप्शनल कर दी है सब्सिडी के लिए, तो क्या ये वजह है? वही कह रहे हैं कि खजाना खत्म हो गया इसलिए आप सब्सिडी। वजह बताता हूँ, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे 30% भाजपाई हैं जो कहते थे कि ये फ्री की रेवड़ी है, आप ये क्यों दे रहे हैं। मीटिंगें होती थी तो मीटिंग में कोई ना कोई भाजपाई खड़े होकर बोलता था भाई साहब हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री की आपकी, केजरीवाल को कहो अपने पास रखेगा। अब ये उन सब भाइयों के लिए है कि भैया अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको केजरीवाल की फ्री की बिजली नहीं मिलेगी, मगर सब्सिडी का फॉर्म ना भरें। खास तौर पे मेरे भाजपाई मित्रों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पिछले 8 सालों से केजरीवाल को गाली दे रहे हैं और आप चीख चीख के अपने मोहल्ले में अपनी आरडब्ल्यू में कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री, ना हमें मिल रही। जब तुम्हें मिल ही नहीं रही तो तुम फॉर्म भी मत भरना। तो अब ये आकलन हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर कितने % भाजपाई बचे हैं।
जितने परसेंट भाजपाई बचे हैं वो बिजली फ्री वाला जो है वो फॉर्म नहीं भरेंगे। वो कहेंगे कि हमें फ्री की बिजली नहीं चाहिए। दूसरे लोग वो होंगे जो अमीर लोग हैं, जिनको वाकई में ही नहीं चाहिए, जो गिव अप करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये चीज जो है गरीब लोगों के लिए है, तो गरीब लोग इस्तेमाल कर लें। तो अब ये आकलन हो जाएगा। मगर मैं तो अपने सब मित्रों से कहूंगा कि आपके यहाँ कोई भाजपाई रहता हो तो उसके घर जाके जरूर पूछना, कह रहे भाई तू फार्म मत भरियो गलती से भी, ये फार्म जो है सिर्फ गरीबों के लिए है। ये एक बड़ी चीज है। बाकी राज्यों में भी क्या यही शर्त रहेगी पार्टी की? क्योंकि अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब में भी आपकी सरकार है, क्या वहां पर भी ऑप्शनल रहेगा? बाकी स्टेट में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी ऑप्शन? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि गरीब आदमी को तो हम देंगे, और जो आदमी चाहता है सब्सिडी मिले उसको तो देंगे। मगर जो ऐसे लोग हैं ना जो सब्सिडी चाहते भी हैं और गालियां भी देते हैं, वो इस पूरी की पूरी स्कीम में एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई अगर तुझे चाहिए नहीं थी तो तूने फार्म क्यों भरा, और अगर तूने फार्म भरा है तो तू केजरीवाल को गाली क्यों दे रहा है। ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो सौरभ भारद्वाज ओखला पहुंचे हैं लैंडफिल साइट पर, और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ पहुंचे हैं। दरअसल 1 महीने का कूड़ा विरोधी अभियान जो है आम आदमी पार्टी चला रही है। अलग अलग लैंडफिल साइट जो है, चाहे बलसवा हो, ओखला हो, गाजीपुर हो, सभी जगह पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कोशिश एमसीडी चुनाव साधने की है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव अब नजदीक है। और ऐसे में इन कूड़े के पहाड़ों को लेकर जो राजनीति अक्सर होती रही है उसको एक बार फिर आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश करी, ताकि इन्हीं कूड़े के पहाड़ों को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाया जा सके और एमसीडी में वोट हासिल किया जा सके। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।